तो एक बार फिर से बता दें उन दर्शकों के लिए, ये 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अमरावती हत्याकांड के मामले में। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दवा कारोबारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जाता है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से बेरहमी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के पीछे का सही कारण पता चल सकेगा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती में घंटा घर के पीछे 21 जून को अमित मेडिकल शॉप के मालिक उमेश कोल्हे अपने बेटे और बहू के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उस वक्त 3 बाइक सवारों ने उन्हें रोका और छुरी से गर्दन पर हमला कर दिया। हमले में उमेश गाड़ी से नीचे गिर गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। बीजेपी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग की और अब इस हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। तो अमरावती में दवा कारोबारी की हत्या कर दी जाती है और उसी तर्ज पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया लग रहा है इस वक्त। हालांकि अभी जब जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी होगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या की वजह क्या रही, कारण क्या रहे। लेकिन शुरुआती तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में ये पोस्ट की गई थी और उसी के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो अमरावती से लेकर उदयपुर तक ये हत्या की बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। 21 जून को अमरावती में दवा कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। 28 जून को यानी कि एक ही हफ्ते के बाद उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूरा देश इन हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है कि फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस मांग को लेकर कि कन्हैया लाल के परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, इस मांग के साथ बहुत से हिंदूवादी संगठन हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो अमरावती टू उदयपुर, ये अमरावती से लेकर उदयपुर तक हत्याकांड की ये जो हमें तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस तरह से निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये आप देख रहे हैं 4 आरोपी जिन्हें अदालत में पेश किया गया है। अमरावती हत्याकांड के मामले में अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। महाराष्ट्र के अमरावती में अमित मेडिकल के संचालक उमेश कोल्हे, ये व्यापारी बंधु की मंगलवार की रात हत्या कर दी गई। इस हत्या में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो बंदी बने हुए आरोपी है उनमें से कोई भी हिस्ट्री शीटर नहीं, किसी ने भी इस तरह का गंभीर अपराध उन्होंने किया हुआ नहीं है। अगर उनके पास के पैसे लूटने थे तो केवल किसी शस्त्र का धाक बनाकर भी पैसे लूटे जा सकते थे, लेकिन जैसे ही उनको उमेश कोल्हे जी दिखते हैं तो उनके गले पर 6 इंच अंदर वार करके उनको जगह पर ही खत्म किया गया। अब पूरे अमरावती में चर्चा यह है कि उमेश कोल्हे जी ने अपने स्टेटस में नुपुर शर्मा को समर्थन दिया हुआ था। कुछ पोस्ट भी नुपुर शर्मा के फेवरेबल उन्होंने डाली हुई थी और उसी वजह से उनकी हत्या हुई है, ऐसी जनता चर्चा करने लगी है। व्यापारियों में चर्चा है, लोगों का संदेह है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, उदयपुर और अब अमरावती, ये हत्याकांड, जो एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है वो तो नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई पोस्ट और उसी का बदला लेने के लिए हत्याकांड को अंजाम। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि फिलहाल एटीएस की टीम और एनआईए की टीम दोनों के दोनों इस वक्त अमरावती में मौजूद हैं। उस जगह का मुआयना भी किया जा रहा है। बात जो है वो 21 जून की है। 21 जून को उमेश कोल्हे अपने बेटे और बहू के साथ अपनी जो दुकान है वो बंद करके निकलते हैं। दुकान इनकी, जो हमें सोर्सेस बता रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के, वो ये बता रहे हैं कि जो जानवरों का खाना जो प्रोवाइड कराती है वो उस चीज की इनकी शॉप है। मोस्टली जो कस्टमर हैं वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं और जो 6 लोग अभी तक पकड़े गए हैं उनमें से एक जो व्यक्ति है या जो एक कस्टमर है वो
आरोपी है इस पूरे मामले में, तो वो कनेक्शन निकाला जा रहा है। ये भी चीज निकल कर आ रही है कि बाकायदा इस चीज की रेकी की गई थी, 2 लोगों ने बाकायदा उनको फॉलो किया, बाकी के 3 लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक प्लान्ड वे में पूरा का पूरा जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया गया है। पुलिस अभी भी और कोशिश कर रही है। पुलिस के अलावा फिलहाल एनआईए और जो एटीएस की टीम है वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने पे लगे हुए हैं कि डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो इनका नुपुर शर्मा के मामले से जुड़ाव होता है या नहीं होता है, और उदयपुर वाली जो घटना घटी है उससे इस घटना का क्या जुड़ाव है, क्या ये लोग आपस में जुड़े हुए थे, क्या एक पैटर्न पर लगातार इस तरह की वारदातें देश में करने का पैटर्न तैयार था। तो ये 3-4 चीजें रहेंगी जिसको लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी, अभी तो तफ्तीश चल रही है और जांच का हमें इंतजार करना होगा। और एनआईए, जैसा कि आपने बताया अंकुर त्यागी, वहां पर अब इस केस को खंगालने में वहां पर जुट चुकी है। लेकिन ये जो 6 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? क्या आपराधिक वारदातों को पहले अंजाम दे चुके हैं? मकसद इसके पीछे क्या नजर आता है? अभी तक जांच एजेंसियों की ओर से संकेत क्या दिए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो 10 दिन हो चुके हैं इस घटना को, और लगातार जो चीजें निकल के आई हैं वो यही निकल कर आई हैं कि घटना में कहीं ना कहीं जो लिंक है वो नुपुर शर्मा का जो पूरा केस हुआ था उससे इनका कनेक्शन जरूर निकल के आ रहा है। लेकिन अब यहां से इसके पूरे के पूरे नेक्सस को निकालने के लिए ही क्या इसका जो नेटवर्क है वो महज एक घटना के तौर पर लिया जाए या एक पूरे पैटर्न के तौर पर देश में अलग अलग लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ अमरावती और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ है, या हो सकता है भारत के बाहर भी है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए एनआईए का इसमें एंट्री हुई है। एनआईए ने ऑफिशियली कह दिया है कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए करने वाली है। जी, क्योंकि एनआईए जो है वो उदयपुर हत्याकांड की भी जांच कर रही है, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। व्हाट्सएप के जरिए ये हत्या का फरमान जारी किया गया था। अब इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, और दोनों के पीछे ही क्या पाकिस्तान का कनेक्शन भी जुड़ता है। और इस बीच दवा कारोबारी की हत्या पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने जी न्यूज से खास बातचीत की, उनकी बात सुनी। अमरावती में जो हुआ, आप क्या कहिएगा? 21 जून को एक दवा व्यापारी को बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतारा जाता है। अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तब भी ऐसी ही परिस्थितियां निर्माण हो गई थी। हमारे यहाँ जो कमिश्नर ऑफ पुलिस आरपी सिंह है और जो गाजी मिनिस्टर है वो कांग्रेस को बिलोंग करती है, और उन्हीं का ये सब खेल रचाया गया है। अगर ये चीजें इस तरीके से घटना का रूप ये है तो उसे उस तरीके से ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ये बताते हैं चोरी की घटना है। अगर चोरी की घटना है फिर जो व्यापारी थे इनके पीछे ही इनके सुपुत्र भी थे जिनके जेब में 35,000 रुपए थे, और जो वहां पर ही खड़े थे। अगर चोरी की घटना, अगर कोई चोरी की दृष्टि से ये काम करता है तो उसे पूरी जानकारी होती है कि कौन इनके पीछे जाता है, कौन इनके परिवार का व्यक्ति है, और किसको मारना और किससे पैसे हथियाने हैं। उनके बेटे को तो